नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आर्थिक संकट के बीच अब उद्धव सरकार का शर्मनाक फैसला, अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर 6 करोड़ खर्च करने की कही बात। जी हां, आपको बता दें, अब महाराष्ट्र की सरकार उगाही का सारा पैसा खुद के प्रचार पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है और लगातार केंद्र से राजस्व की कमी का बहाना मार रही महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार की एक बार फिर से पोल खुलती हुई दिखाई पड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जहां कोरोना महामारी से महाराष्ट्र त्राहिमाम कर रहा है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ लगातार पैसों की भी भारी किल्लत के चलते राज्य सरकार तिजोरी खाली होने की बात कहती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि आलम यह है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री कई बार भी ये कह चुके हैं कि उन्हें अपने विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कई बार कर लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा शर्मनाक और अजीबोगरीब फैसला लिया है और वो ये कि महाराष्ट्र सरकार अब उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जी हां, जिस तरीके से आपको बता दें कि यानी कि पैसों की कमी से जूझ रही महाराष्ट्र की सरकार ने अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। जहां आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोशल मीडिया खातों को संभालने के लिए एक बाहरी एजेंसी की नियुक्ति के तौर तरीकों पर अंडर सेक्रेटरी आरएन मुसाले की ओर से आपको बता दें हस्ताक्षरित एक आदेश को लागू कर दिया है। और इस एजेंसी को यह भी काम दिया गया है कि वो अजित पवार की ओर से लिए गए तमाम फैसले को आम जनता तक पहुंचाने का काम सुनिश्चित करे। और मुसाले के आदेश के मुताबिक आपको बता दें कि अब ये बाहरी एजेंसी अजित पवार के ट्विटर हैंडल, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैंडल करेगी। जहां इसके अलावा वो साउंड क्लाउड, व्हाट्सएप बुलेटिन, टेलीग्राम चैनल और एसएमएस को भी संभालेगी। बाहरी एजेंसी की नियुक्ति उप मुख्यमंत्री के सचिवालय और सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय के परामर्श से भी की जाएगी। आपको बता दें, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को ऑर्डर निकालकर एक निजी एजेंसी को पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स की देखभाल करने के लिए उसे प्रचार करने के लिए आपको बता दें ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है, ताकि आपको बता दें कि पवार की ओर से जनता के लिए पवार के किए गए कामों का बखान किया जाए, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का प्रचार किया जाए। इसको लेकर आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की सरकार ने बाहर से एक एजेंसी को काम दिया है। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की डीजीआईपीआर के पास सोशल मीडिया अकाउंट को फिलहाल हैंडल करने वाले जो पेशेवर लोगों की कमी ये बताई जा रही थी, जिसकी वजह से आपको बता दें कि अब बाहरी एजेंसी को यह काम सौंपा गया। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में महाराष्ट्र की सरकार लगातार केंद्र सरकार से कभी फंड की कमी की बात कहती दिखाई पड़ती है, कभी ऑक्सीजन और दवा की कमी की बात कहती दिखाई पड़ती है। लेकिन आपको बता दें, ये जो महा उगाही सरकार ने अब जिस तरीके से अपना एक बार फिर से शर्मनाक फैसला लिया है, ये वाकई अंदर से झंझोर देने वाला है। क्योंकि इस वक्त पर जहां पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को जनता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने चाहिए थे, तो आपको बता दें वो खुद के प्रचार प्रसार करने में कोई कमी छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब 6 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी राशि को प्रचार में डालने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे ने लिया है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अवैध खर्चों की अगर हम बात करें तो आपको दरअसल बताते चले कि हालांकि डिप्टी सीएम के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये 5 करोड़ 98 लाख तो खर्च किए ही हैं। और इसके अलावा अनंत कामिसुम पिटाई मामले में भी आपको बता दें कि अनिल सखारे के संतोषजनक सुनवाई के लिए करीब 2.5 लाख प्रति हायरिंग में खर्च किया जाता है। और इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के रिट याचिका के लिए भी आपको बता दें कि हर महीने एक सेटिस्फैक्ट्री सुनवाई के लिए 12,50,000 का भुगतान किया जाता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि डीजीआईपीआर के पास फिलहाल 1200 लोगों का स्टॉक है, जिनका सालाना बजट की अगर हम बात करें तो तकरीबन
तकरीबन 150 करोड़ रुपए का है, जो पहले से ही सरकार के सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको बताते चले कि एक बाहर से निजी कंपनी को हायर किया गया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब महाराष्ट्र के एक और शर्मनाक कदम पर बीजेपी लगातार हमलावर होते हुए इसमें दिखाई पड़ रही है। और हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश राज्य की बीजेपी को छोड़कर तमाम अलग अलग अन्य राज्यों की भी बीजेपी इस कर्मकांड की निंदा लगातार करते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम बिस्वा ने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य केंद्र से मदद क्यों मांग रहा है। आज जहां महाराष्ट्र जैसे राज्य को दूसरे राज्यों की मदद करनी चाहिए थी, तो लगातार ऑक्सीजन मुहैया कराई जानी थी, दवा मुहैया कराई जानी थी। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र दूसरों की मदद करने की बजाय दूसरे राज्यों से मदद मांगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केंद्र से लगातार मदद मांगी जा रही है, जबकि इस समय में गरीब राज्यों ने भी मदद कर कर अपना गौरव बढ़ाया है। लेकिन जिस तरीके से अब आपको बता दें, बिस्वा ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार इस पोजीशन में होते हुए जिस तरीके से ये जो बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही है, इसकी उन्होंने निंदा हालांकि की है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने भी आपको बता दें कि इसकी निंदा करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार उप मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने के लिए पैसा खर्च करने जा रही है। हालांकि जब राज्य की जनता की बात आती है, तब ये सरकार कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है। ये सरकार खुद की वाहवाही के लिए पैसा खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती है। अगर एक उप मुख्यमंत्री के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तब आप सोचिए कि अन्य मंत्रियों के लिए कितना खर्चा होता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले भी महंगी गाड़ियां कोरोना काल में अपने मंत्रियों के लिए खरीदी थी, फिर करोड़ों रुपए खर्च कर उनके बंगलों का रिनोवेशन करवाया गया था। और ये जनता के पैसों का सीधा दुरुपयोग है। जहां जिस तरीके से अब लगातार बार बार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से सिर्फ एक डिप्टी सीएम पर आप सोचिए, उनके सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने के लिए जहां पर 6 करोड़ रुपए की राशि को लगाया जाता है, तो सोचिए कि तकरीबन सीएम यानी कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसके सोशल हैंडलर को कितने सोशल हैंडलिंग करने के लिए कितने करोड़ रुपए का खर्च किया जाता होगा, उनके मंत्रियों के लिए कितना खर्च किया जाता होगा, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार एक बार फिर से जो बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उगाही करने के लिए महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जिसकी बानगी एक एक कर अब आपको बताते चले कि कोरोना काल में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ डीसीएम ही नहीं, बल्कि अगर बहुत सारे सेलेब्स के ट्वीट्स और इंस्टा पोस्ट को भी बारीकी से चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि कैसे महाविकास आघाड़ी का एक स्पष्ट पीआर अभियान महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर किया जा रहा है। हर कोई आदित्य जी को असली हीरो दिखाना चाहता है। इस पर एक श्वेत पत्र भी लिखा था, आखिर ये जनता का पैसा है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार को लेकर अब ताबड़तोड़ हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की अब जमकर आलोचना भी की जा रही है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना महामारी से निपटने के खिलाफ किया जाना चाहिए था। राज्य की जनता पैसों के अभाव में उचित इलाज नहीं करवा पा रही है। अस्पतालों में दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन नहीं है। इनको दुरुस्त करने की जगह उप मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इससे एतराज जताते हैं, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि यह फैसला सिर्फ अजित पवार की इमेज बिल्डिंग के लिए किया गया है। जबकि डीजीआई पीआर के पास आपको बता दें, हमने आपको बताया था पहले से ही, आपको बता दें 1200 लोगों का स्टाफ है और जिनका सालाना बजट तकरीबन 150 करोड़ रुपए का है। और ऐसी हालत में आपको बता दें, हमें किसी भी बाहरी एजेंसी की उप मुख्यमंत्री के प्रमोशन के लिए आखिर क्या जरूरत है। तो तमाम तरह के सवाल बार बार महाराष्ट्र की सरकार के कामों को लेकर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे जो सरकार लगातार फंड की कमी होने की बात कर रही है, वही सरकार किस तरीके से विधायकों के लिए आमदार
4 निवासों में आपको बता दें 900 करोड़ रुपए खर्च करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार पार्षदों सांसदों के घरों के रिनोवेशन किए जा रहे हैं और जो जूनियर ठाकरे आदित्य ठाकरे लगातार जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ घरों को रिनोवेशन करने के लिए तमाम तरह की चैरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ऐसे में ये वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी से जनता को बचाने का था। लेकिन आपको बता दें कि महावसूली सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में ये जनता की ओर से लूटे गए पैसे लगाने में लगी हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये भारवास की सरकार का असली चेहरा है, जिसको हम लेकर लगातार आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी पिछले दिनों कैसे कांग्रेस विधायक के बेटे की ओर से भी शर्मनाक करतूत सामने आई थी कि कैसे फ्रंट लाइन वॉरियर को कैसे मारपीट लगातार की गई थी, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये वाकई बेहद शर्मनाक है कि इस पेंडेमिक समय में जनता के साथ मिलकर काम करने की बजाय, डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करने की बजाय महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटखोरी में व्यस्त है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि लोग भी तमाम तरह की बातें इसको लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि 18 और 44 साल की आयु के बीच नागरिकों का टीकाकरण रोकना राज्य सरकार का अपमान है, क्योंकि ये लोगों के जीवन को बचाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए नहीं बल्कि इसे प्रचारित करने के लिए एक नीति है और इसीलिए अब टीकाकरण को रुकवा दिया गया है। लोग साफ तौर पर ये कहते भी दिखाई पड़ रहे हैं कि जो तमाम तरह के प्रचार में पैसे खर्च किए जा रहे हैं ये 100 करोड़ में से ही किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस पेंडेमिक समय में भारवास की सरकार का जो एक और शर्मनाक चेहरा सामने आया है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर अब ये कई सवाल बनते हैं कि आखिर एक डिप्टी सीएम के अगर प्रचार में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो सोचिए उद्धव ठाकरे के प्रचार में कितनी टीम लगाई गई होंगी। और इसको लेकर अब ये सवाल बनता है कि अब उद्धव ठाकरे को भी इसका एक एक हिसाब किताब देना होगा कि आपने जनता के कितने पैसे लूट कर कहां पर मंत्रियों के प्रचार के लिए लगाए हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।